तो अब तक हमने क्या देखा? द्वारका एक रियल कोस्टल सिटी थी। कृष्णा के जाने के बाद फाइट्स शुरू हुई, लोग बिखर गए और फाइनली सी ने सब कुछ निगल लिया। डॉक्टर एसआर राव की रिपोर्ट्स ने ये प्रूफ भी कर दिया कि मिथोलॉजी सिर्फ कहानी नहीं थी। अब बड़ा सवाल बचता है, जो लोग बचे थे वो कहाँ गए? यहीं से कहानी अब जेनेटिक्स, ओल्ड रिकॉर्ड्स और इजराइल के क्लूज तक जाएगी। इस पार्ट में यही पजल सॉल्व करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं वर्ल्ड फैक्ट्स। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की वो कहानियाँ जिन्हें या तो छुपा दिया गया या फिर वक़ात के साथ भुला दिया गया। हर एपिसोड में आपको मिलेगा एक नया फैक्ट, एक नई कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सो सब्सक्राइब कर लो। अब द्वारका डूब गई, फाइट्स ने क्लैन को वीक कर दिया, तो जो लोग बचे उन्होंने क्या किया? क्या वो यहीं नियर बाय रीजन्स में बस गए या फिर कहीं दूर माइग्रेट कर गए? कुछ हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि बचे हुए यादुवंशी ग्रुप्स छोटे छोटे क्लैन्स में बंट गए। कुछ गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के आसपास फैल गए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्लेम ये है कि एक ग्रुप वेस्ट की तरफ निकला, सिंध, बलूचिस्तान होते हुए ईरान और फिर मिडिल ईस्ट तक। प्रूफ क्या है? कुछ एंशिएंट स्क्रिप्ट्स में क्लूज मिलते हैं कि इंडस रीजन से बाहर जाने वाले लोगों को सिंधु कहा गया, और ये शब्द कई मिडिल ईस्टर्न टेक्स्ट में भी वेरिएशंस के साथ मिलता है। कुछ जेनेटिक स्टडीज भी हिंट करती हैं कि सर्टेन ट्राइब्स में इंडियन एंसेस्ट्री के ट्रेसेस मिलते हैं। मतलब ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं था। कोस्टल सिटीज के डूबने, इंटरनल फाइट्स और नेचुरल डिजास्टर्स ने लोगों को फोर्स्ड माइग्रेशंस के लिए पुश किया। इस एक्सोडस की वजह से कई जगहों पर कल्चरल इम्प्रिंट्स दिखते हैं, लैंग्वेज, रिचुअल्स, इवन फोक स्टोरीज। अब सवाल ये है, क्या ये इम्प्रिंट्स इजराइल तक भी पहुंचे? और अगर हाँ, तो किस फॉर्म में? अब ये माइग्रेशन सिर्फ हिस्टोरियंस की थ्योरी नहीं है। महाभारत में भी इनडायरेक्ट हिंट्स मिलते हैं। एपिक के एंड में लिखा है कि कृष्णा के जाने के बाद यादवा क्लैन में जो थोड़े लोग बचे थे वो द्वारका छोड़कर निकल गए। कुछ टेक्स्ट्स बताते हैं कुछ ग्रुप्स नॉर्थ की तरफ गए, कुछ वेस्ट की तरफ। नॉर्थ वाले यादवा धीरे धीरे मथुरा, हरियाणा और पंजाब रीजन में बस गए, और जो वेस्ट की तरफ गए वो सिंध और बालूचिस्तान होते हुए ईरान के रास्ते मिडिल ईस्ट तक जा सकते थे। इसे सपोर्ट करने वाले कई फोल्क लेजेंड्स भी हैं, जिनमें कहा जाता है कि यादवा वॉरियर्स न्यू किंगडम्स में मर्ज हो गए या फिर नोमैडिक ट्राइब्स बनकर घूमते रहे। इतना ही नहीं, कुछ ओल्ड पर्शियन और मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स में भी ऐसे ट्राइब्स का वेग मेंशन मिलता है जिनका ओरिजिन इंडस रीजन से जोड़ा जाता है। ये सब क्लूज पजल पीसेस की तरह हैं, इंडिविजुअली छोटे बट टुगेदर एक बड़ा पिक्चर बनाते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये माइग्रेशन ट्रेसेस इजराइल तक ले जाते हैं? अब सबसे इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल पार्ट, कुछ थ्योरीज कहती हैं कि जो यादवा वेस्ट की तरफ निकले वो सिर्फ ईरान तक नहीं रुके, वो इजराइल रीजन तक पहुंचे। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ मिथोलॉजिकल इमेजिनेशन है या हिस्टोरिकल रियलिटी? क्योंकि पुराने टेक्स्ट्स में वेग क्लूज तो मिलते हैं, लेकिन कॉन्क्रीट रिकॉर्ड्स बहुत रेयर हैं। कुछ हिस्टोरियंस आर्ग्यू करते हैं ये माइग्रेशन एंशिएंट ट्रेड रूट्स की वजह से पॉसिबल था। इंडस वैली से मेसोपोटामिया, पर्शिया और लेवेंट तक ट्रेड कनेक्शंस पहले से थे, तो कल्चरली मूवमेंट पॉसिबल था। फिर जेनेटिक्स भी कुछ हिंट्स देता है। रीसेंट डीएनए स्टडीज में कुछ मिडिल ईस्टर्न ट्राइब्स में रेयर इंडियन एंसेस्ट्री मार्कर्स मिले हैं, लेकिन ये परसेंटेज बहुत छोटा है और इसे एग्जैक्ट यादवा क्लैन से जोड़ना टफ है। एक साइड कहती है ये सिर्फ कल्चरल स्टोरीज हैं जो जेनरेशंस में एग्जैजरेटेड होती गईं। दूसरी साइड मानती है कोई ना कोई माइग्रेशन जरूर हुआ होगा, तभी ये लेजेंड्स इतने दूर तक पहुंचे। तो फाइनल आंसर कह सकते हैं मिथ और रियलिटी का मिक्स है। प्रूफ लिमिटेड है, बट ट्रेड, माइग्रेशन और वॉर रेफ्यूजीज की वजह से ट्रेसेस पॉसिबल हैं। अब सबसे दिलचस्प बात, कुछ इजरायली ट्राइब्स और इंडियन कम्युनिटीज के रिचुअल्स में छोटे छोटे सिमिलैरिटीज भी मिलते हैं। अब मिथ, हिस्ट्री और लेजेंड्स के बाद सबसे इंटरेस्टिंग एविडेंस आता है जेनेटिक्स से। मॉडर्न डीएनए स्टडीज ने कुछ ऐसे मार्कर्स ढूंढे हैं जो इंडियन और वेस्ट एशियन कम्युनिटीज में कॉमन है। कई रिसर्चर्स ने देखा कुछ मिडिल ईस्टर्न ट्राइब्स में रेयर इंडियन एंसेस्ट्री ट्रेसेस एग्जिस्ट करते हैं। मतलब सेंचुरीज पहले कोई जीन मिक्सिंग जरूर हुई होगी। लेकिन एक कैच भी है, जेनेटिक्स सिर्फ ब्रॉड एंसेस्ट्री बताता है, एग्जैक्ट ट्राइब नहीं। तो ये प्रूव करना मुश्किल है कि वो माइग्रेशन खासकर यादवा क्लैन का ही था या किसी और इंडियन ग्रुप का। फिर भी ये जेनेटिक लिंक यह दिखाता है कि एंशिएंट इंडिया और वेस्ट एशिया कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड नहीं थे। ट्रेड, माइग्रेशन और इन्वेजन्स ने हमेशा ब्लड लाइन्स को क्रॉस किया है। कुछ स्टडीज में तो ये भी बताया गया कि सर्टेन इजराइलाइट ट्राइब्स में साउथ एशियन जेनेटिक कंपोनेंट्स पाए गए हैं, छोटे परसेंटेज में पर नोटिसेबल। मतलब यादवा माइग्रेशन थ्योरी को पूरी तरह मिथ नहीं कहा जा सकता।
मिथोलॉजी, ओल्ड टेक्स्ट, ट्रेड रूट्स और अब जेनेटिक्स सब मिलकर हिंट करते हैं कि एंशिएंट पीपल का मूवमेंट रियलिटी थी। लेकिन क्या यही सब प्रूफ काफ़ी है? अभी भी बहुत गैप्स हैं और यही गैप्स इस स्टोरी को और भी इंट्रीगिंग बनाते हैं। तो जेनेटिक्स ने ये तो प्रूव कर दिया कि एंशिएंट इंडिया और वेस्ट एशिया कभी टोटली अलग नहीं थे। माइग्रेशन और मिक्सिंग रियल थी, बट कितना और किसने किया, ये पजल अभी भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ। एक सवाल उठता है, जब डीएनए मैच करता है तो कहीं ये यदुवंशी लिनेजेस तो नहीं? नेक्स्ट पार्ट में इसी क्वेश्चन को और डीप एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर मिथ्स, हिस्ट्री और साइंस मिलकर हमें क्या सच बताना चाहते हैं। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट में बताना कि आपके हिसाब से ये माइग्रेशन मिथ है या रियलिटी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम डिकोड करेंगे कि डीएनए, मिथ्स और ओल्ड लेजेंड्स को जोड़कर यादुवंशी का सच क्या निकलता है। बेल आइकॉन दबा लो ताकि अगली कड़ी मिस ना हो जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।